ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का 10 चैप्टर टेंस। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग सब्जेक्ट के नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और इटर्नल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी और ऐसे ही चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और वैसे प्रोग्राम या डिसीज़न या कंडीशन जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्निशन है कि हिंदी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता या टी या ते के साथ हूँ या हो या है रहता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V1 और V5 का मतलब मेन वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म या यही V1 में एस और ईएस हम लोग ऐड कर देते तो ये V5 हो जाता है। फॉर एग्जांपल में मैं पढ़ती हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई रीड। आई मेरा सब्जेक्ट और रीड मेरा V1 है। ये कैसे है ये आगे आपको नोट में बता रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल, वह गाती है, सी सिंग्स। ये सिंग्स जो है ये V5 है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर पर्सन का अगर आता है तो V1 का हम लोग यूज करते हैं, यानी उसमें एस और ईएस नहीं लगा रहता है उस वर्ड के एंड में। और ही, सी, इट सिंगुलर नंबर ऑफ पर्सन के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, इसमें एस और ईएस वर्ब में लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर में ले रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। ये जो है पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे V5 का यूज किए हैं। 4 नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। भारतीय किसान जो है पूरे किसान, यहाँ पे किसानों नहीं है तो आप ये मत कहिए कि ये प्लूरल नहीं है, ये यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग V1 का यूज करेंगे, यानी इसमें एस और एस इस सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लगाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। अब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। यहाँ नहीं इस सेंटेंस में तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। नोट में हम लोग देख रहे हैं और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर ऑफ पर्सन, इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। और अगर ही, सी, इट सिंगुलर नंबर ऑफ पर्सन अगर रहता है तो उसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। हम लोग सिंपली एक
ट्रिक ले सकते हैं कि जिसके साथ हम लोग V1 का यूज कर रहे थे तो उसमें हम लोग डू का यूज करेंगे, और जिसके साथ हम लोग V5 का यूज कर रहे थे उसमें हम लोग डज का यूज करेंगे। अब है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होता है, एक अफर्मेटिव वाला और एक निगेटिव वाला। अफर्मेटिव के लिए डू या डज, उसका सब्जेक्ट, उसका V1 का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज करते हैं रिटन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, यहाँ क्या जो है सब्जेक्ट मैं के पहले है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू आई रीड अ बुक। और अगर निगेटिव अगर आता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई नॉट रीड अ बुक। इसमें डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ, तो आई, वी, यू, दे या पर्सन का प्लूरल नंबर अगर आता है तो हम लोग उसके साथ डू का यूज करेंगे, उसके पहले, सब्जेक्ट के पहले। और डज का यूज उस सब्जेक्ट के पहले करेंगे जो है ही, सी, इट और पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि WH, उसका डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव अगर नहीं अगर हुआ तो नॉट हम लोग नहीं लगाएंगे, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट रीड। इसमें एक बात होता है, WH हम लोग यूज करेंगे उसका स्ट्रक्चर। इसका एक पहचान है कि ये जो क्वेश्चन जो होता है ये सब्जेक्ट के बाद में होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या के लिए वाट का यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा वाट डू यू डू। अगर रहता है क्या आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या पहले है, तो ये मेरा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे डू यू डू। अब हम लोग का आता है कि अगर वैसा सेंटेंस जिसमें दो वर्ब हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें केस 1 आता है, उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 को हम लोग इंफिनिटिव भी जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड। यहाँ जो ना जो है उसके लिए हम लोग 2 प्लस V1 का यूज करेंगे, और चाहता है ये हम लोग का टेंस के बेसिस पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम लोग उसके स्ट्रक्चर को फॉलो किए हैं। अब सेकंड है कि मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ। यहाँ पे पाने के लिए हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ये टू पार्टिकल कहलाता है।
तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई गो टू कॉलेज टू अटेन नॉलेज, ज्ञान पाने के लिए। न लगा हुआ है इसलिए हम लोग टू का यूज करेंगे इस वर्ब के पहले। वह तैरना पसंद करता है, तो तैरना है तो टू स्विम होगा, टू स्विम। और पसंद करता है तो ही लाइक्स, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही लाइक्स टू स्विम। अब फोर्थ एग्जाम्पल, वह धनी होना चाहता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब कि वो धनी बनना चाहता है, तो ही वांट्स टू बी रिच। क्या वह जीतने की कोशिश करता है, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको यहाँ पे क्या पहले है तो इसमें हम लोग WH का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे। तो डज शी ट्राई टू विन। अब हम लोग का केस 2 आता है कि वैसा सेंटेंस जो किसी काम के मैनर और वे को बताता हो। तो इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में जानता या जानती अगर होगा तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस लर्न या लर्न्स प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह चाय बनाना जानती है, तो शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। वह साइकिल चलाना सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। अब हम लोग का नेक्स्ट है वैसा सेंटेंस जो प्री डिटरमाइंड वर्ब या एक्शन को बताता हो। इसका पहचान है कि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होगा और फ्यूचर टाइम का वर्ब होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं। यहाँ आप लोग को एकदम गौर देख करके देखने और समझने की ज़रूरत है कि इस एग्जाम्पल में दे रहा है प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो आप इसको यहाँ पे आएंगे देख रहे हैं तो आप कहिएगा कि इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, पर ये बात गलत है। ये प्री डिटरमाइंड है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बनेगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। वैसे ही मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ली हूँ सेकंड नंबर में, राष्ट्रपति यहाँ कब पहुँचेंगे। यह भी प्री डिटरमाइंड है, पर ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब पहुँचेंगे, तो व्हेन इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन डज द प्रेसिडेंट रिच हियर। यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम नेसेसरी होता है। अब इस तरह से ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड होता है। ओके।